इतिहास में क्या पढ़ेंगे, मौर्य वंश के विषय में पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश कब से कब तक चला था ये जान लीजिए। 323 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक। दोस्तों बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसे हम बीसी में काउंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है मौर्य वंश की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मौर्य वंश की जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है और अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, चाणक्य ने की थी। चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर जो मौर्य वंश है इसमें रचना किसकी किसकी हुई थी, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की रचना है, इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। सबसे अधिक बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंडिका किसकी रचना है, मेगास्थनीज की रचना है। इसके अलावा विष्णु पुराण महर्षि वेदव्यास की रचना है। अब संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसका शासनकाल कब से कब तक चला था, 323 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक, यानी कि ईसा के जन्म से पहले 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। अब हम जो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनको उपनाम कौन कौन से ऐसे उपनाम है जिनसे हम इनको जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए सैंड्रोकोरस के नाम से इनको पुकारते थे यूनानी, और पॉलीग्रोरस के नाम से भी इनको यूनानी ही पुकारते थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर इनके प्रधानमंत्री या गुरु कौन थे, चाणक्य थे। आप सभी लोगों को पता है कि जो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, इसको राजा बनाने में सबसे अधिक योगदान किसने दिया था, चाणक्य ने दिया था। चाणक्य ही इनके गुरु थे। अब दोस्तों समझ लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, इसके अलावा किस प्रकार से इनको मौर्य वंश मिला। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था, यह प्रश्न विवाद का है, क्योंकि स्पष्ट कुछ भी नहीं है कि किस वंश का था। जस्टिन नामक यूनानी लेखक ने उसे नीच वंश का कहा है। जैन ग्रंथों में भी कहा गया है कि वह एक गांव के मुखिया की पुत्री से उत्पन्न हुआ था, और मौर्य इसलिए कहा गया है क्योंकि उस गांव में लोग मोर पालने वाले थे, यानी कि वहां के लोग मोर अधिक पालते थे। दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग लेखकों ने अपने अपने मत दिए हैं। और दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर राय चौधरी ने गंभीरता पूर्वक विचार करके यह निश्चय किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था, क्योंकि चाणक्य कट्टर ब्राह्मण था। यदि चंद्रगुप्त शूद्र होता तो वह उसकी सहायता नहीं करता। तो यहाँ पर इसीलिए ये निश्चय किया गया कि जो चंद्रगुप्त था वो क्या था, क्षत्रिय था। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वो तो एक गांव में रहता था, तो किस तरीके से उसे चाणक्य मिले। तो चाणक्य किस तरह उसको मिलते हैं ये आप देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य को वह बचपन से ही बहुत होनहार था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो बहुत होशियार छात्र था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए साथियों के साथ वो खेलते खेलते राजा की भूमिका निभाता था, यानी कि इसको राजा बनना बहुत अच्छा लगता था। चाणक्य ने उसे देखा और उससे बहुत ही प्रभावित हुआ और अपने साथ तक्षशिला ले गया। वहां उसने शास्त्र और विद्या की शिक्षा दी। यह अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रगुप्त घनानंद की सेना में एक उच्च पद पर कार्य करता था। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से चाणक्य उसको देखता है और वहां से जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके मौर्य बनने की जो दिशा और दशा है वो चाणक्य के द्वारा तय की जाती है। एक तरीके से जो चाणक्य था वो उसका गुरु था चंद्रगुप्त मौर्य का, और उसको राजा बनाने में सबसे अधिक योगदान चाणक्य का ही था। अब यहाँ पर देखिए राजधानी क्या थी, राजधानी थी पाटलिपुत्र। राजकीय चिन्ह क्या था, मोर या मयूर था, ये भी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद है शिक्षा केंद्र। उस समय शिक्षा का केंद्र क्या था, तक्षशिला था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए उस समय लोग भाषा कौन सी बोलते थे, पाली भाषा। विवाह किससे हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का दुर्धरा और हेलेना से हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 298 बीसी, यानी कि 298 ईसा पूर्व में। और मृत्यु स्थल श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। धर्म जैन धर्म, यानी कि जैन धर्म को मानने वाला था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ये आप याद रखिएगा। अभी आगे चल करके आप देखेंगे अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, तो इसको आप ध्यान दे करके पढ़िएगा। अब जैन गुरु आचार्य भद्र बाहु। 305 बीसी में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और सेल्यूकस की पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ। सेल्यूकस ने हेरात, मकरान, काबुल तथा कांधार का प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिया था। इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था।
298 बीसी में चंद्रगुप्त आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया, जहां श्रवणबेलगोला संलेखना के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर प्रत्येक 12 साल में महामस्तकाभिषेक मनाया जाता है। जैन धर्म का त्योहार है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक प्रश्न उठता है, ये संलेखना पद्धति क्या है? श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर संलेखना विधि के द्वारा उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना का मतलब होता है दोस्तों कि जैन धर्म का पवित्र स्थल है, वहां पर जैसे कोई साधना में लगा हुआ कोई साधु होता है, तो उसी तरीके से वहां पर जा करके अपने आप को वहां पर बंद करके एक कमरे में, और वहीं पर वो जैन धर्म की पूजा अर्चना यानी कि जैन धर्म के पुस्तकों का जो भी वहां पर पवित्र ग्रंथ लिखे गए हैं उनके मंत्रों को या उनके विचारों को नमन करते हुए, उनके विचारों को मन में ध्यान करते हुए, खाना पीना सब छोड़ते हुए अपना शरीर त्याग देना है। तो अभी तो इस पर दोस्तों रोक लग गई है संलेखना पद्धति पर, क्योंकि इसको अब आत्महत्या की श्रेणी में लिया जाता है कि इंसान चूंकि खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है और केवल अपने धर्म के विचारों में ही खोया रहता है और उसी के द्वारा अपने प्राण त्याग देता है। तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा कि जो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे। यानी कि जब इंसान खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो वो जिंदा कैसे रहेगा? तो इस तरीके से वो अपने प्राणों को त्याग देते थे। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद आता है बिंदुसार। अब यहाँ पर बिंदुसार का जो यहाँ पर शासनकाल स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 298 से 273 बीसी, यानी कि 298 ईसा पूर्व से 273 बीसी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, उपनाम क्या था बिंदुसार का? अमित्र केप्टस, अमित्र घात और सिंहसेन के नाम से इसको हम जानते थे। इसके प्रधानमंत्री थे, यानी कि इसके समय में, बिंदुसार के समय में, खल लारक। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम, धर्म आजीवक को मानते थे ये। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटीयोकस का दूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक राल्मी फिलाडेल्फस सेकेंड का दूत डायनीसियस रहा करता था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस की 3 वस्तुएं मंगवाई, यानी कि जो बिंदुसार थे उन्होंने सीरिया के शासक एंटीयोकस से 3 वस्तुएं मंगवाई थी। उनके देश से कौन कौन सी वस्तुएं थी? सूखे अंगूर, मीठी मदिरा और दार्शनिक। तो दार्शनिक को छोड़कर 2 वस्तुएं सीरिया के शासक ने मंगवाई थी। तो यहाँ पर देखिए, सूखे अंगूर और मीठी मदिरा तो मिली, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे गए, क्योंकि सीरिया में अपने यहाँ से राजदूतों को दूसरे देश में भेजना वहां के जो नियम थे उसके खिलाफ था। बिंदुसार के समय में तक्षशिला एवं उज्जैन में विद्रोह हुए, जिसे दबाने के लिए सुसीम और फिर अशोक को भेजा गया। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि बिंदुसार के समय में सभी प्रजा बिल्कुल शांत थी, लेकिन तक्षशिला और उज्जैन में विद्रोह हुए थे, जिनको दबाने के लिए सुसीम और फिर अशोक को भेजा गया था। तो सबसे पहले हम अशोक को देखेंगे। अशोक बहुत ही महान शासक हुए हैं। अपने शासनकाल में इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, और आप सभी को पता है कि इन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ये जब बहुत ही ज्यादा ये कलिंग के युद्ध में देखते हैं, बहुत सारे लोगों की हत्याएं होती हैं, जिस तरीके से खून बहता है। और फिर अशोक जिस तरीके से इन्होंने अपने शासनकाल में सभी प्रकार के अपनी पूरी प्रजा का ख्याल रखा, तो इनके विषय में आपको अच्छे से समझना। और इन्होंने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए थे जो आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए, अशोक का जो शासनकाल है वो है 273 से लेकर के 232 बीसी तक, यानी कि 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल है। और इनका उपनाम क्या है? देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी। माता का क्या नाम था इनके? सुभद्रांगी या फिर धर्मा। प्रधानमंत्री राधा देव थे, पत्नी देवी थी। अब देखिए, शासक बनने से पूर्व अशोक तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ था। अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष में 261 बीसी में अशोक ने कलिंग का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली और बौद्ध धर्म अपना लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 261 बीसी में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, जिसकी वजह से 1 लाख सैनिक तो मार दिए गए थे और 1.5 लाख सैनिक बंदी बना लिए गए थे, जिसको देख करके
अशोक बहुत ही विचलित हो जाता है और वो सोचता है कि इन सब चीजों में क्या रखा है, इस तरीके से किसी का खून बहाना और हिंसा करना लोगों से, इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है अगर युद्ध होता है दो राज्यों में तो क्या होता है, बहुत सारे सैनिक उसमें मारे जाते हैं, बहुत सारे लोगों का घर उजड़ जाता है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि किसी इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इस तरीके से इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं जो अशोक है उनका मन विचलित हो जाता है और वो प्रण लेते हैं कि कभी भी हम शस्त्र नहीं उठाएंगे और फिर उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, उपगुप्त नामक गुरु द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई। इसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये भी आप याद रखिएगा कि जो अशोक का पुत्र महेंद्र था और जो उसकी पुत्री थी संघमित्रा, इन दोनों को उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो इसको आप याद रखिएगा। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने आदेश अभिलेखों के माध्यम से दिए थे। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा, ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी एवं आरामाइक लिपि में प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप के द्वारा अशोक की ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया। अशोक के इलाहाबाद के शिलालेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला शासक था अशोक जिसने अपने संदेशों को, अपने आदेशों को शिलालेख पर लिखवाया था। इस अभिलेख पर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर के तख्त पर बैठने का वाक्य भी खुदवाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले इस अभिलेख पर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है। इसके अलावा जहांगीर 1605 में जहांगीर के शासनकाल में जब जहांगीर तख्त पर बैठा था तो उस समय का वाक्य भी उसमें लिखा गया है। अशोक के रुमनदेही अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख पाए जाते हैं, यानी कि जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे वो 3 प्रकार के थे, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख का मतलब पत्थरों के ऊपर, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर संदेश लिखवाए जाते थे। स्तंभ लेख का मतलब है जैसे खंबा होता है खूब बड़ा सा, खंबे के ऊपर लिखवाए जाते थे स्तंभ लेख। और गुहा लेख का मतलब है कि गुफाओं के अंदर लेख लिखवाए जाते थे। अब इसके बाद देखिए शिलालेख के जो विषय वस्तु थे वो क्या थे। तो यहाँ पर देखिए जो पहला शिलालेख था उसमें पशु बलि की निंदा की गई है, यानी कि पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए। कोई भी पशु है, कोई भी पशु हो वो भी तो जीव ही है। अगर हम किसी की हत्या करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहे हैं, हम दुखी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी निंदा की गई है। और चौथे शिलालेख में क्या लिखा गया है, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, हिंसा तथा अन्य गलत प्रवृत्तियों पर धम्म नीति के द्वारा रोक लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर बौद्ध धर्म को मानने वाले थे अशोक, तो उसी तरीके से यहाँ पर शिलालेख में वही सारी बातें लिखी गई। अब 5वें शिलालेख में क्या लिखा गया है, धम्म महापात्यों की नियुक्ति। ठीक है, धम्म महापात्यों की नियुक्ति शासनकाल के 14वें वर्ष में। फिर है 9वें शिलालेख में जन्म, बीमारी एवं विवाह के उपरांत मनाए जाने वाले समारोहों की निंदा, यानी कि जो बीमारी के बाद जो समारोह मनाए जाते हैं या किसी की मृत्यु होने के बाद जो समारोह मनाए जाते हैं, ये क्या, ये निंदा है। आखिर में इसका क्या जरूरत है। बहुत ज्यादा यहाँ पर ये बताया गया है इस धर्म में कि बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा भव्य कार्यक्रम करने की क्या आवश्यकता है। अगर वही चीज 4 लोगों के बीच में हो सकती है तो इतना बड़ा बहुत सारा पैसा खर्च करने का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, सादा जीवन उच्च विचार के बारे में, धम्म नीति की व्याख्या और कलिंग युद्ध का वर्णन तथा पड़ोसी राज्यों के नामों का उल्लेख। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13वां जो शिलालेख है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि कलिंग का युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है अशोक के। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा जितना भी पूरा यहाँ पर आपने चैप्टर पढ़ा मौर्य वंश का वो आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 राजाओं के बारे में आपने पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। यही तीनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर आज आपका मौर्य वंश समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार हम लोग ऐसे ही आप लोगों को अच्छे नोट्स देते रहें और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं
जितने भी आपके व्हाट्सएप में ग्रुप हैं सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए।